नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे जियोमेट्रिक ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में समझेंगे एंड बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे। एक ही वीडियो में हम सारा समझ जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग्स आप सभी लोग डाल लीजिएगा। क्या है? जियोमेट्रिक मैट्रिक वाई है, ठीक है, ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ ए पोलिनोमियल। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारा क्लास 10 का है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको पिछली वीडियो में जो चीजें समझाए थे उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है ना, एक हमारा लाइनर इक्वेशन, लाइनर पोलिनोमियल इक्वेशन बोले या पोलिनोमियल बोले, ज्यादा फर्क नहीं है। पोलिनोमियल, इसमें हम बताते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। ये फॉर्मूला हम आपको समझाए थे, ठीक है ना, लास्ट में हम आपको समझाए थे। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हमारा ये जो ज्यामितीय अर्थ है, इसी फॉर्मूले के आधार पे, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको जो समझाऊंगा बिल्कुल डीपली तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, इसी के आधार पे सारा खेल है, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको समझाते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, कौन सा हमारा ये पहला था, दूसरा हमारा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हम बताते हो क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। इसको हम बताए थे ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी हमारा ये, ठीक ना। ये जो हमारा फॉर्मूला हम आपको समझाए थे, ये समझ लीजिएगा कि जो तीनों पोलिनोमियल हमारे हैं उसके फॉर्मूले पर ही हमारा ज्यामितीय अर्थ जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, इसी को हम समझाएंगे आपको दो पार्ट में, ठीक है ना। ये एक ही वीडियो में समझेंगे। अब ये देखिए जो हमारा ए एक्स दिया गया है, ए एक्स प्लस बी दिया गया है, ठीक है ना, इसी को हम मान लेते हैं कि एक चीज मान लेते हैं वाई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं, ठीक है ना, पोलिनोमियल। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमारा एक बहुपद जो हमारा है वो क्या है, पी एक्स जो हमारा बहुपद है, इसका एक रियल नंबर होता है के, ठीक है ना। अब ये जो के है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ये जो पी एक्स दिया गया है, ये जो बहुपद है इसका शून्यांक क्या है, के है, ठीक है ना। ये जो शून्यांक के है, तो इसी प्रकार से हमारा इक्वल में जो आता है वही हमारा शून्यांक हो जाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस बी अपान में ए। क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपान में ए, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, वही सब कुछ है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं अलग से है, वही सब कुछ है। एक ग्राफिकल के माध्यम से समझेंगे, आप ग्राफ भी बनाएंगे और ग्राफ में भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइनर पोलिनोमियल, ठीक है ना, लाइनर पोलिनोमियल का। इसी पर हम विचार करते हैं, कौन से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो दिया गया है हम इसी पर विचार करेंगे, यानी कि इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेंगे। तो चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब तक आप सभी लोग ग्राफ को नहीं समझेंगे, यूँ समझ लीजिएगा कि आप इस वीडियो को ही नहीं समझ पाए हैं, जब तक आप लोग ग्राफ को नहीं समझेंगे। y हो गया हमारा, x डैश हो गया, y डैश, ठीक है ना। ये हमारा मेन पॉइंट है, केंद्र बोलते हैं। ये हमारा 0 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए -1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये हमारा क्या है, 7। कहाँ तक है, 7 तक है।
अब ये जो हमारी एक लाइन्स है, ये जो हमारी क्या है, इसी पर हम विचार करेंगे। एक हमारा जो ग्राफ बनता है वो कौन सा ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी क्या बनता है, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा पॉइंट है, ठीक ना। अब इसी की जगह पे देख लीजिए, जो हमारा ए है उसको हम 2 मानेंगे और जो बी हमारा है उसको हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, यही हमारा है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, माइनस, इसको हम जब तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, माइनस बी अपान में ए, यही बन जाता है। तो यहाँ पे -3 अपान में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 अपान में 2 हो जाएगा। अब ये देखेंगे जो हमारा -3 अपान में 2 है वो कौन सी लाइन्स पे है, x को जो प्रतिच्छेदित करेगा, तो y को करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे दिया है -2, यानी कि इसी के आधार पे खींचते हैं। तो यहाँ से लेकर एक लाइन आएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी लाइन्स टच कर रही है वो a और -1 -2 के बीच में, तो -2 एंड -1 के बीच से आएगी, ठीक ना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब ये जो लाइन्स है इस लाइन्स को हम बोलते हैं y = 2x + 3, यही लाइन्स है, कौन सी लाइन है, यही लाइन्स है जिस पे हम विचार कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ठीक ना, यहाँ से इसको मैं हटा के सीधे कर रहा हूँ या ऐसे करते हैं, ऐसे करते, ठीक है। अब ये जो लाइन्स हमारी बन रही है वो देखिए कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है। जब ये पॉइंट हमारा बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 3 पे काट रहा है, 3 काट रहा है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट 0 है ना, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 0, क्या हो गया हमारा 3 0 हो गया। अब ये जो देखिए लाइन्स बन रही है वो कौन सी है, -3 अपान में 2 है, -3 अपान में 2 हो गया। अब कौन सी लाइन्स पर आ रहा है, ये सीधे डायरेक्ट 0 पर आ रहा है, 0 हमारा हो गया, ठीक ना। अब ये जो 0 हो गया है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, -b अपान में a, और -b अपान में ये जो है इसी को हम बोलते हैं बहुपद, यानी कि जो हमारा ये बहुपद है, ये बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हमारा क्या है, यही क्या हमारा ज्यामितीय अर्थ है, -b अपान में a 0, यही हमारा क्या है, लाइनर पोलिनोमियल का ज्यामितीय अर्थ है, ठीक ना। ज्यादा कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो पिछली वीडियो से स्टार्टिंग जो हम पोलिनोमियल की जब स्टार्ट किए थे उसमें से मिला लीजिएगा और पार्ट नंबर 2 को मिला लीजिएगा, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा आपको, बस यही चीज है। इसी चीज को हम आपको बार बार 3 वीडियो में समझा चुके हैं, इसी चीज को, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है बाहर। अब समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को, यही हमारा क्या है, पोलिनोमियल, लाइनर पोलिनोमियल का क्या हमारा ज्यामितीय अर्थ, ठीक ना। अब एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जो हमारा y, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा y इक्वल दिया है 2x + 3, ठीक है। अभी ये जो पूरी ग्राफ बनने के बाद जो हमारा पॉइंट तैयार होगा हम उसको बना रहे हैं। एक तो हमारा हो जाएगा, कहाँ पे काट रहा है, एक तो हमारा काट रहा है सरल रेखा, ये हमारी सिंपल रेखा है, बिल्कुल सरल रेखा है, ठीक ना। अब ये जो सरल रेखा हमारी है, सरल रेखा, ठीक ना। अभी जो सरल रेखा हमारी बन रही है वो कौन सी बन रही है, -2 -1, यही बन रही है, ठीक है ना। और दूसरी हमारी क्या बन रही है, 2 बन रहा है और 7 बन रहा है, 2 रेखाएं बन रही है इसमें, ठीक है ना। 2 जगह प्रतिच्छेदित हुआ है, 2 पॉइंट बन रहा हमारा है, ठीक। कौन सा, -2 है और -1 है, दूसरा क्या है 2 है और 7 है, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इस टाइप से, बनाएंगे एक फीचर। अब इस फीचर में हम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक x के खिलाफ है, तो हमारा y = 2x + 3 हो जाएगा। ये बीच में हमारा क्या है, ये बीच में हमारा जो बन रहा है वो y = 2x + 3 है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि छोटा अक्षर है, हो सकता है शायद आपको ना दिखे। अब यहाँ पे देखिए एक तो हमारा यहाँ पे x1 है एंड ये हमारा y1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा x2 है एंड y2 है, ठीक है ना। तो हमारा x हो जाएगा -2 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या, y1 क्या है, -1 है, -1 हो गया, और y2 क्या हमारा है 7 है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये इस ग्राफ का पूरी तरह से संधिविच्छेद है, इसको मतलब तोड़ के लिखा गया है, इसी के बारे में हम विचार कर रहे हैं, ठीक ना। इसका ग्राफीय रूप हमारा यही है, -b अपान में a एंड 0, जिसे बोलते हैं a = a0 = 0, क्या बोलते हैं,
ए नॉट इज इक्वल टू 0, या हम डायरेक्ट इसको इस रूप में लगा सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम आपको ये जो लाइनर इक्वेशन है मैं आपको पूरी तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि अब क्या आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देगा, बिल्कुल इसी प्रकार से, कुछ करना नहीं है। बस आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये हटा रहा हूँ, मैं ग्राफ नहीं हटाऊंगा क्योंकि ग्राफ में हो सकता है आपको दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि वो दो घात की है, ठीक है ना, वो दो घात की है, तो हम उस दो घात के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में 80 हो जाएगा, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमें देखना है, ठीक है ना, बस कुछ करना नहीं। अब यहाँ पे जो सरल रेखा है वहां पे सरल रेखा नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक है, यानी कि दो बिंदु काटेगी, एक्स पर दो बार काटेगी, एक्स को दो बार काटेगी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, बस कुछ करना नहीं। मैं आपको पहले ये चीज समझा दे रहा हूँ कि शून्यांक हमारा जो है वो दो शून्यांक होता है, एक शून्यांक होता है, कोई भी शून्यांक नहीं होता। क्यों नहीं होता है मैं समझा रहा हूँ। कितने शून्यांक होते हैं एक ग्राफ में, कितने शून्यांक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। मान लीजिए हमारा ग्राफ यहाँ पे x1 है या x डैश x है, दूसरा हमारा क्या है y है, ठीक है, यहाँ पर y है। अब देखिए ये जो हमारी x लाइंस गई हैं, अगर ये दो बार कट रही हैं, जैसे कि मैं अभी काट रहा हूँ इसको, देखिए ये दो बार कट रही हैं, x जो है, एक ही लाइंस क्या है, दो बार कट रही है, यानी कि ये a डैश एंड a है। ये जब दो बार कटेगी तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या इस टाइप से काटे या तो फिर इस टाइप से काटे, x y x डैश y डैश, ठीक है, या तो फिर इस टाइप से काटे, किसी टाइप से काटेगी, उल्टा नीचे काटेगी, ठीक है ना, तो भी हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, x डैश y a डैश a, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखिए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अब ये देखिए, एक तो नीचे की तरफ मुंह खुला है और एक ऊपर की तरफ मुंह खुला है। अब मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, एक नीचे की तरफ मुंह खुला है और दूसरा ऊपर की तरफ मुंह खुला है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पाराबेल। अगर ऊपर नीचे की तरफ मुंह खुला इसका है तो हम इसको बोलते हैं पाराबेल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, पाराबेल, ठीक है, परवलय। अब ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारा, अगर ये मान लीजिए ऊपर की तरफ मुंह खुला है तो इसका भी कोई संकेत होगा, है कि नहीं है, अगर ये नीचे की तरफ खुला है तो इसका भी कोई संकेत होगा। वो जो संकेत मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला है तो हम लिखेंगे a ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, a ग्रेटर देन 0। अगर नीचे की तरफ मुंह खुला है तो हम लिखेंगे a लेस देन 0। ये आप नोट्स बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ऊपर की तरफ मुंह खुला है a ग्रेटर देन 0, अगर नीचे की तरफ मुंह खुला है तो a लेस देन 0, ठीक ना, ये कंफर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसी प्रकार से ग्राफ को समझना है, अगर लाइनर इक्वेशन का हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, लाइनर इक्वेशन में इसी प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा x हो गया है, x डैश हो गया है, y हो गया है और ये हमारा हो गया y डैश, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, लाइनर इक्वेशन है x एक बार, यानी कि एक होता है लाइनर इक्वेशन, यानी कि रैखिक बहुपद, ठीक है। लाइनर पोलिनोमियल इक्वेशन निकल जाता है यार, इक्वेशन में पूरा समीकरण बन जाता है, इक्वेशन मतलब समीकरण हो जाता है, बट हम यहाँ पे समझना पोलिनोमियल समझना है यार, हो जाता है कभी तो। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने क्या है कि x को दो बार प्रतिस्थापित किया, यानी कि दो घात हो गई इसमें। कितनी घात हो गई, दो घात हो गई है। और क्यूबिक में क्या हो जाता है, तीन घात हो जाती है। और लाइनर पोलिनोमियल में हमारा क्या हो जाता है, एक घात हो जाती है। हम क्या करेंगे, इस x को जो है एक बार टच करेंगे, सिर्फ एक बार ऐसे टच कर देंगे एक एक पॉइंट पे, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, इसी पे समझा रहा हूँ, ऐसे उल्टा करके फिर नीचे से ऐसे करेंगे, ठीक ना। एक ही मैं समझा रहा हूँ, मतलब ये समझिएगा, एक ऊपर की तरफ खुला है और दूसरा जो ग्राफ बना हमारा एक नीचे की तरफ,
ये समझिए, दो ग्राफ इसमें समझिएगा, एक ऊपर की तरफ ग्राफ और एक नीचे की तरफ ग्राफ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक शून्यांक हो जाएंगे, एक शून्यांक हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो शून्यांक हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज हमें समझना है, ज्यामितीय अर्थ हमारा यही है। अब देखिए कुछ समझना नहीं है, अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्यामितीय अर्थ समझना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है इसी प्रकार से एक ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जो x को दो बार काटेगी, ठीक ना। अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में होना चाहिए। आप एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक जो हमारा होता है क्यूबिक, अब ये तो हमें कंफर्म होगा, इसमें देखिए एक शून्यांक होता है लाइनर में, और क्वाड्रेटिक में हमारा होता है दो शून्यांक होता है। इसका भी हम ग्राफ समझे, लाइनर का भी ग्राफ समझे। एक बचा हमारा क्यूबिक, इसमें कोई शून्यांक होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ को मैं हटा रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ। सभी ग्राफ समझे, ये भी ग्राफ हम समझेंगे। ग्राफ हमने समझाया है इस टाइप से, एक्स डैश हो गया, वाई डैश, एक्स वाई, ठीक है ना। ये देखिए एक जो ग्राफ ऐसे जाएगा, दूसरा यहीं पे हम बना दे रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, ये हमारा नीचे से जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारे चिन्ह गया है वो क्या एक्स को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। जब नहीं टच करेगा तो ये इसमें हमारा कोई शून्यांक नहीं रहेगा। जब टच करेगा या तो इसको दो बार काटेगा, दो बार काटा तो क्वाड्रेटिक, एक बार काटा तो हमारा हो जाएगा लाइनर, अगर नहीं काटा तो हमारा हो जाएगा क्यूबिक में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई शून्यांक नहीं रहेगा। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए, इस टाइप से बनाता है, एक्स डैश वाई डैश एक्स एंड वाई। अगर हमें कभी कभी ग्राफ बना के दे दिया जाता है तो इस टाइप से दे दिया जाएगा, वाई को काट रहा है, तो ये जो हमें वाई को काट रहा है इससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब किससे है, सिर्फ एक्स से, क्योंकि बना हमारा क्या है, एक्स बना है, ए एक्स प्लस में बी लाइनर, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, और दूसरा हमारा क्या है, ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स की पावर 2 प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये हमारा बना है क्यूबिक। यही बना है ना हमारा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, एक्स है, तो हम एक्स को देखेंगे ना कि हम वाई को देखेंगे। अगर इस टाइप से ग्राफ आपको दे दिया जाए, वाई को काट रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अगर वाई को काटेगा तो उसमें कोई शून्यांक नहीं रहेगा। अब बाकी एक्स को काट रहा है, जितनी बार काटेगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको इतना काबिल बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ, है कि नहीं है। अब देखिए ये था हमारा जियोमेट्रिक ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, समझ में आ गया कि नहीं आता। इसलिए हम आपको पहले समझा दिए हैं कि जो हमारा लाइनर है उसको हम आपको पहले इसलिए समझा दिए ताकि आप जो है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको सारे ग्राफ भी समझा दिए। खुद से एक बार प्रयास करिएगा भैया, मैं तो कहता हूँ अगर खुद से प्रयास नहीं हो पा रहा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा पार्ट है, समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।